हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका टीके नर्सिंग अकेडमी पे। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमारी डेली सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, वही आपको क्विक रिवीजन इसके अंदर देखने को मिलेगा। डिटेल में रिवीजन हम जो है अनदर क्लास में करेंगे, तो ये आपका क्विक रिवीजन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास में, तो उसका आपको आंसर बताना था। तो कुछ कैंडिडेट ने तो यहाँ इसका आंसर बताया भी है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन था कल का लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहाँ पर जो है ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, यही आपसे पूछा था। पहला ऑप्शन है डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर सेक्शन, दूसरा है डिवाइड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, और तीसरा है डिवाइड बॉडी इनटू 4 सेक्शन कट डायगोनली, और चौथा ऑप्शन है डिवाइड द बॉडी इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल सेक्शन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो लेट्स सी द आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। क्या करता है ये? बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर सेक्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, ये इस तरह से अगर हम बॉडी की बात करें तो ये आपकी बॉडी है। तो ये बॉडी को आपको जो है इस तरह से अपर और लोअर आप बोल सकते हैं, इस तरह से अपर और लोअर में आपकी बॉडी को डिवाइड करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट हाउ मेनी हावर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव द रिजल्ट डिटरमाइन। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके मॉन्टॉक्स टेस्ट है, वो करने के बाद में यहाँ पर जो स्किन का ऑब्जर्वेशन आप कितने टाइम के अंदर आपको करना है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्किन ट्यूबरकुलिन। तो यहाँ पर क्या कितने टाइम बाद में आप ऑब्जर्व करोगे? पहला ऑप्शन है 12 से 24 आवर, दूसरा है 24 से 48 आवर, और तीसरा 48 से 72 आवर, और चौथा ऑप्शन आपके पास में 72 से 84। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 12 टू 24, दूसरा 24 टू 48, तीसरा है 48 टू 72, और चौथा ऑप्शन आपके पास में 72 टू 84 आवर्स। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, फटाफट देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 48 से 72। तो यहाँ पर जो है आपको जो टेस्ट है, यानी जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, टीबी के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर इस टेस्ट को हमें 48 घंटे के बाद में और 72 घंटे से पहले आपको टेस्ट जो है चेक कर लेना है। अगर आप 72 घंटे के बाद में अगर असेस कर रहे हैं मोर देन 72, तो यहाँ पर जो है आपको रॉन्ग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और जो आपका टेस्ट है वो भी सही नहीं होगा। उस टेस्ट को आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइल ड्राइविंग द क्लाइंट फॉरगॉट हाउ टू गेट होम विच लोब कुड बी डिसफंक्शनल। तो यहाँ पर जो है एक पर्सन जो ड्राइव कर रहा है और वह अपना रास्ता भूल गया है घर का, तो यहाँ पर कौन से लोब की यहाँ पर डिसफंक्शनल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? पहला है टेम्पोरल, दूसरा पेराइटल, तीसरा ओसिपिटल, चौथा फ्रंटल। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, you have to choose one of the right answer. So comment your answer in the comment box. सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करना ना भूलें क्लास को। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, फ्रंटल। अगर फ्रंटल लोब में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अबनॉर्मलिटी होती है, तो उसकी वजह से जो पर्सन है, जो नॉर्मल जो थिंग्स हैं, डेली लाइफ की थिंग्स हैं, उनको भूलने लगता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच इंटरवेंशन अप्लाइज टू क्लाइंट विद सस्पेक्टेड नेक इंजरी। तो RTA का पेशेंट है, तो यहाँ पर आपको जो है नेक इंजरी अगर हो रखी है, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है स्टार्ट CPR, दूसरा कीप द पर्सन वार्म, तीसरा है डू नॉट मूव द क्लाइंट, चौथा है आस्क द क्लाइंट टू स्टेट हर नेम एंड बर्थडे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? यू हैव टू चूज द राइट आंसर। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ABCD 4 ऑप्शन आपके साथ में है, आपके सामने है, और राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या होने वाला है राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
डू नॉट मूव द क्लाइंट। अगर नेक इंजरी आपको सस्पेक्ट है, अगर आपको लग रहा है पेशेंट को नेक इंजरी हुई है, स्पाइनल इंजरी हुई है, तो आपको मूव नहीं करना है। मूव करोगे तो आप लॉग रोल मेथड से आप उसको मूव करते हैं, अदरवाइज आप उसको जो है मूव नहीं करवाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। आपका जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, दूसरा एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक थेरेपी, तीसरा रिड्यूस एंजाइटी, चौथा है रिलीव पेन। तो क्या करोगे यहाँ पर एक्यूट अपेंडिसाइटिस आपको देखने को मिल रही है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जो भी आपको राइट आंसर अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो कर सकते हैं। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिलीव पेन। तो सबसे पहले हमें जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में जो करना है वो क्या करेंगे, हम पेन है उस पेन को यहाँ पर रिलीव करेंगे, यानी हम पेन किलर पेशेंट को देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। तो एनाल्जेसिक हमें प्रोवाइड करवाना है। फिर बाद में जो है इसका जो बेस्ट मैनेजमेंट होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, सर्जरी ही होता है जिसमें हम अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, अपेंडेक्टोमी करते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विद एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस शुड इंक्लूड विच ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो है एक्यूट आपका जो है मेडिकल मैनेजमेंट पूछा है एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस का, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है इंक्रीज फाइबर इन डाइट, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, तीसरा है पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है लिक्विड डाइट फॉर 1 to 2 days। तो क्या करोगे? पेशेंट है आपके सामने एक्यूट डायबिटिकुलाइटिस का, तो उसका आपसे मेडिकल मैनेजमेंट पूछा है, तो क्या करने वाले हो? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो क्या होने वाला है राइट आंसर बताएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें। व्हाट विल बी राइट आंसर? Please put your answer in the comment box. All candidate will participate in this class. तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर डायबिटिकुलाइटिस का पेशेंट है, इन्फ्लामेशन है, इसका हमें अगर हम बात करें प्राइमरी मैनेजमेंट होता है आपका एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर करवाना है। क्लियर है? ये हमें यहाँ पर जो है प्रायोरिटी इसको देना, ट्रीटमेंट है उसका यही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एनिमा इज प्रेस्क्राइब फॉर द क्लाइंट विद सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस, द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन विल बी। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दे रखा है कि एनिमा का पेशेंट है, और सॉरी आपका अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और यहाँ पर एनिमा प्रेस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप क्या करोगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास में टेल द क्लाइंट टू लाई ऑन हिज लेफ्ट साइड, दूसरा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, तीसरा है कंपाइल नेसेसरी इक्विपमेंट, चौथा है क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाफट आपको आंसर करना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। व्हाट विल बी राइट आंसर? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो सब लोग आंसर करेंगे, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर। देखिए यहाँ पर अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट किया गया है, हो सकता है, तो ऐसे में अगर आपने एनिमा दे दिया तो एनिमा क्या करेगा? यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देगा, पेरिस्टालसिक मूवमेंट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, और ये इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर परफोरेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? परफोरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर परफोरेशन को अवॉइड करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर डॉक्टर से पूछना है इसके बारे में कि यहाँ पर एनीमा क्यों दे रहे हैं इस पेशेंट को, तो आपको जो है क्लियर करना है। और ऐसे पेशेंट में जो है एनीमा है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज कैरिंग फॉर कोमाटोज क्लाइंट विद स्लैम सम ट्यूब विच एक्शन बाय द नर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग केयर ऑफ दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर स्लैम सम ट्यूब के साथ में एक क्लाइंट है, कोमाटोज यानी कोमा वाला पेशेंट है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा इसके रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, करेक्ट एक्शन आपसे पूछा है, कौन सा होने वाला है। पहला ऑप्शन है आपके पास में क्लेम द एयर वेंट ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग, दूसरा है प्लेस द क्लाइंट ऑन लेफ्ट साइड इन हिज हाई फाउलर पोजिशन, तीसरा पॉइंट है असेस द पोजिशन ऑफ द स्लैम सम बिफोर ईच फीडिंग, चौथा है इन्फ्यूज बोलस फीडिंग विद ए पंप और जेंटली पल्जिंग इनटू द स्टोमक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। स्लैम सम ट्यूब में है पेशेंट यहाँ पर, यानी आरटी उसको लगी हुई है। तो अब यहाँ पर कोमा वाला पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में आपका कौन सा करेक्ट एक्शन होगा इस केस के अकॉर्डिंग। कोमा का पेशेंट है, बस इतना ध्यान रखना है, और स्लैम सम ट्यूब के ऊपर है। तो एक नर्स होने के नाते यहाँ पर करेक्ट एक्शन क्या होने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, और जितना आंसर कर सकते हैं आंसर करें, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पार्टिसिपेट करना है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो सब लोग आंसर करें, फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब भी यहाँ पर कोमाटोज का पेशेंट है, पहली बात तो ये ध्यान रखना स्लैम सम ट्यूब पे है। तो कभी भी कोई भी अगर ट्यूब पे हो पेशेंट, तो सबसे पहले राइस ट्यूब की हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोजीशन चेक करते हैं, क्या वह सही जगह पर है या नहीं है। अगर वह सही जगह पर है, उसके बाद में हम जो है फीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बाकी जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट नहीं है। हम जो है यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान रखेंगे वो यही रखेंगे कि जो पोजीशन है वो चेक करेंगे, और उसके बाद में जो है हमें फीड करवाना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, द पेशेंट डायग्नोज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, द फिजिशियन प्लान्स टू ट्रीट विद फर्स्ट लाइन मेडिकेशन, विच मेडिकेशन शुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है, जो क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है वो आपसे पूछी है, तो कौन सी होगी यहाँ पर यही बताना है। पहला ऑप्शन है रिफार्मसिन, दूसरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तीसरा लिवोफ्लॉक्सासिन, और चौथा आपके पास में स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से आंसर करें सब लोग। तो देखते हैं आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए रिफाम्पसिन। तो रिफाम्पसिन है यहाँ पर फर्स्ट लाइन ड्रग है, और इसका जो है साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट हम बोल सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर यूरिन। तो यहाँ पर जो है इसमें रिफाम्पसिन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल है, को ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर फुरोसेमाइड IM टू 6 month old client with edema, विच इज़ द प्रीफर्ड इंजेक्शन साइट फॉर दिस क्लाइंट। तो यहाँ पर 6 महीने का बच्चा है, और इसमें जो है आपको जो है इंजेक्शन है लगाना है। तो कौन सी साइट पे आप IM इंजेक्शन लगाओगे यही आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है द ग्लूटियस मीडियस, दूसरा है वास्टस लेटरलिस, तीसरा है डोर्सो ग्लूटियल, और चौथा है आपके पास में वेंट्रो ग्लूटियल मसल। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, और देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी वास्टस लेटरलिस। तो यहाँ पर जो है आप जो है इंजेक्शन कहाँ दोगे, IM इंजेक्शन बच्चे में जब लगाते हैं, इन्फेंट में हम लगाते हैं, तो वास्टस लेटरलिस में हम लगाते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज गोइंग टू डिस्चार्ज बिलो द नी एम्पुटेशन, विच इंस्ट्रक्शन वुड बी
ए प्रायोरिटी। तो यहाँ पर बिलो नी एम्पुटेशन आपको जो है पेशेंट है बिलो नी एम्पुटेशन का, तो यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसको हम प्रायोरिटी देंगे डिस्चार्ज के टाइम? पहला ऑप्शन है स्टाइल वुंड मैनेजमेंट, दूसरा है एलिवेशन ऑफ रेजिडुअल लिम्ब, तीसरा है परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइज, चौथा है रिपोर्टिंग अक्रेंस ऑफ फैंटम लिम्ब पेन इमीडिएटली। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? यू हैव टू राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो फटाफट आंसर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आंसर की तरफ, सब फटाफट आंसर कर दो, जल्दी से आपको आंसर करना है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है आपको किस चीज़ पे देनी है? तो पेशेंट को बोलना है कि आपको जो एक्सरसाइज बताई गई है वो करनी है, उसके बाद में आप सब चीज़ें है कि ऐसा नहीं है कि हम ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, सब चीज़ें फॉलो करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी है आपको जो एक्सरसाइज पे देना है। नहीं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गन है जो जितना वर्क करना चाहिए, यानी आपका जो पाँव है उतना वर्क नहीं करेगा, और आपको जो है एक्सरसाइज करनी है ताकि अच्छे से आपकी रिकवरी हो सके। बाकी सब चीज़ें हैं आपको ध्यान देखना। बाकी यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दे रखा है अक्रेंस ऑफ फैंटम लिम्ब पेन इमीडिएटली, तो ये फैंटम लिम्ब पेन है, इसको आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो नॉर्मली ऐसा लगता है जैसे आपके पाँव है नहीं, जैसे कटा हुआ है, बिलो नी एम्पुटेशन हो रखा है लेकिन पाँव कट रखा है, जैसे हम बात करते हैं ये हमारा पाँव है जैसे, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ से नीचे कटा हुआ है, तो इस वाले पार्ट में पेन होता है। ये कटा हुआ है, ये हमारी बॉडी इसमें है ही नहीं पार्ट, फिर भी यहाँ पर आपको पेन देखने को मिलता है, तो जिसको आप बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नर्स रिकॉग्नाइज ऑल द फॉलोइंग एज कॉमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम है, वो किसके अंदर, आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? एक्सेप्ट आपसे पूछा है, तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में स्मॉल लो सेट ईयर, दूसरा है डाउनवर्ड स्लैंटिंग आईज, तीसरा है हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, और चौथा है एनलार्ज टंग। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको डाउन सिंड्रोम के अंदर, वही आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? देखते हैं, फिर आंसर की तरफ चलते हैं। तो सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग आंसर करें। तो यहाँ पर आंसर करेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या नहीं देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम में, यही आपको बताना है। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डाउनवर्ड स्लैंटिंग आइज। तो यहाँ पर जो है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको अपवर्ड आपको जो है स्लैंटिंग आइज देखने को मिलती है। क्लियर है? बाकी सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइजोमी होती है, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम, और कौन से की? 21st क्रोमोसोम की यहाँ पर ट्राइजोमी देखने को मिलती है, जिसको आप डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरार्की ऑफ नीड ऑर्डर द फॉलोइंग नीड्स फ्रॉम मोस्ट बेसिक टू मोस्ट एडवांस्ड। तो यहाँ पर जो है मोस्ट बेसिक टू मोस्ट एडवांस की तरफ आपको जो है बताना है क्या होगा। तो कौन सी यहाँ पर जो है नीड्स हैं मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग वो आपको बतानी है, मोस्ट बेसिक टू मोस्ट एडवांस की तरफ आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और दूसरा आपके सामने एस्टीम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तीसरा है एस्टीम, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल, लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथा आपके पास है फिजियोलॉजिकल, लव, बिलोंगिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? आपको राइट आंसर बताना है, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, और सबको यहाँ पर आंसर करना है, जल्दी से आंसर करेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको मिल रहा है आंसर करने के लिए, तो फटाफट आंसर करें।
तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो मास्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है आपकी नीड्स है इन्होंने बताई थी, जो कि बेसिक से एडवांस की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल यानी मूलभूत आवश्यकताएं, फिर आती है आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, पहले नंबर पर आती है आपकी फिजियोलॉजिकल, दूसरे नंबर पर आती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पर आती है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी सेल्फ एस्टीम, चौथे नंबर पे सॉरी आपके सेल्फ एस्टीम, और पांचवें नंबर पे आती है सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपकी बेसिक नीड है जो कि यहाँ पर बेसिक से एडवांस की तरफ है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए 28-year-old woman pregnant with twins comes in for her prenatal appointment. She tells the nurse that she has two children at home, age 4 year and 16 month, and she had one abortion 6 year ago when she was 8 weeks along in the pregnancy, the nurse charts। तो यहाँ पर जो है आपको जो है गटपाल स्कोर बताना है, गटपाल स्कोर आपको जो है बताना है, तो कितना होगा। तो यहाँ पर जो आपको हिस्ट्री बता दी है इसके अकॉर्डिंग बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रेविडा 4 पेरा 2, दूसरा है ग्रेविडा 4 पेरा 3, और तीसरा है ग्रेविडा 5 पेरा 2, चौथा है ग्रेविडा 5 पेरा 3। तो यहाँ पर दो ही चीज आपसे पूछी है कि पेरा और जो यहाँ पर ग्रेविडा ग्रेविडा और पेरा आपसे पूछी है, तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर करें, क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो हो गई कैलकुलेशन, अब हम देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 28 ईयर की यहाँ पर फीमेल है और ट्विंस के साथ में यहाँ पर जो है आई है, यानी एक ग्रेविडा हो गया। और यहाँ पर फिर जो हिस्ट्री बता रही है, सी टेल्स द नर्स हैज टू चिल्ड्रन एट होम, दो बच्चे उसके पास घर पे हैं, दो बच्चे उसके घर पे हैं, 4 साल और 2 साल का, यानी यहाँ पर जो है पेरा में दो बच्चे तो आ गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। सी हैड वन अबॉर्शन 6 year ago when she was 8 weeks, यानी जो है पेरिटी पीरियड को क्रॉस नहीं करा है, और एक यहाँ पर जो है और आ गया। तो यहाँ पर टोटल ग्रेविडा यहाँ पर 4 हो गए और पेरा 2 हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा, G2 सॉरी G4 एंड P2, G4 एंड P2 विल बी राइट आंसर। तो क्या है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो देखते हैं, ए इज द राइट आंसर, क्या होगा G4 एंड P2। तो यहाँ पर ग्रेविडा 4 एंड पेरा 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोमा सेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एस। तो कोमा सेप्ड बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकाई, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, तीसरा है विब्रियो, चौथा है बेसिलस। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। कोमा सेप्ड बैक्टीरिया को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे कोमा सेप्ड बैक्टीरिया को, यही आपको बताना है। तो फटाफट बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, विब्रियो। क्या बोलते हैं, कोमा से बैक्टीरिया को हम बोलते हैं विब्रियो। देखिए ये कोमा से बैक्टीरिया आपको जो है कुछ इस तरह से आपको जो है कोमा जैसा यहाँ पर लग रहा है, यानी ये कोमा जैसा लग रहा है, इसलिए हम इसको विब्रियो को कोमा से बैक्टीरिया यहाँ पर बोलते हैं। तो इस तरह से जो है कोमा हम लगाते हैं तो वैसा ही ये बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। राउंड एकदम बॉल जैसा होता है उसको हम कोकस बोलते हैं, और यहाँ पर जो है लंबा होता है यहाँ पर इस तरह से बेलनाकार जैसा, उसको हम बेसिलस बोलते हैं। और यहाँ पर दोनों का यहाँ पर मिक्सअप होता है, उसको हम कोको बेसिलस, दोनों आ गए यहाँ पर कोको और बेसिलस। तो यहाँ पर इस तरह से ओवल शेप का हमें दिखाई दे रहा है अंडे के जैसा, और स्पायरोचेटी स्प्रिंग जैसा होता है, और ये होता है स्पाइरलम। क्लियर है, तो ये शेप आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टॉयलेट ट्रेनिंग नीड्स टू बी इनिशिएटेड एट द एज ऑफ। तो कितनी एज पे जो है टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहला ऑप्शन है 15 मंथ, दूसरा है 18 मंथ, तीसरा है 20 मंथ, और चौथा है 24 मंथ। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। तो गलत हो सही हो कोई बात नहीं, हमें बस आंसर करना है। सब लोग आंसर करो।
तो जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी 18 मंथ। तो 18 मंथ यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है, यानी 1.5 साल पे जो हम 1.5 ईयर की एज पे जो हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। 2 ईयर से यहाँ पर जो है वो आपका जो, वैसे तो 1.5 साल मान लो, 1.5 से 2 साल पे जो है आपका जो यहाँ पर किडनी मेच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, और कंप्लीट तो मेच्योर होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं 18 मंथ पे टॉयलेट ट्रेनिंग। तब तक आपकी किडनी, इससे पहले तो बिल्कुल भी मेच्योर नहीं होती आपकी किडनी, इसलिए हम यहाँ पर जो है बिल्कुल वो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करते इससे पहले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑल द कॉमन सिम्टम्स सीन इन द क्लाइंट डायग्नोज विद ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है टीबी के अंदर क्या नहीं देखा जाता, यानी सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं एक्सेप्ट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नेल क्लबिंग, दूसरा है नाइट स्वीट, तीसरा है वेट गेन, चौथा है फीवर। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग, सब लोग पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं कौन कौन यहाँ पर राइट आंसर करता है। तो सबको यहाँ पर आंसर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे सब लोग, फटाफट आंसर करें। और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आप अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करें। एक्टिव पार्टिसिपेशन ही यहाँ पर जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाएगा। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वेट गेन। तो यहाँ पर जो है टीबी के अंदर हम बात करें, टीबी के सिम्टम्स की बात करें, तो नेल क्लबिंग देखने को मिलता है, नाइट स्वेट देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, और वेट गेन की जगह आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेट गेन है तो आप इसको एक्सेप्ट चुन सकते हैं, नहीं तो आपको अगर हम बात करें तो वेट लॉस आपको टीबी के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एलिमेंट कौन सा इसमें से नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मैसेज, दूसरा है सेंडर, तीसरा है अटेंशन, चौथा है चैनल। तो क्या नहीं है आपका कम्युनिकेशन का एलिमेंट, वो आपको बताना है। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं। तो जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। व्हाट विल बी राइट आंसर? कम्युनिकेशन का एलिमेंट आपसे पूछा है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। आई होप इसका तो कोई गलत नहीं करेगा। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अटेंशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एस, एम, सी, आर एंड लास्ट वन इज फीडबैक। तो ये आपके जो है कम्युनिकेशन के एलिमेंट होते हैं, जिसमें एस फॉर सेंडर, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल, आर फॉर रिसीवर एंड लास्ट वन इज फीडबैक। तो ये आपके कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नर्स इज क्रिएटिंग ए डिस्चार्ज प्लान फॉर ए क्लाइंट विद कोलिसिस्टाइटिस, द नर्स शुड एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो। तो यहाँ पर जो है एक पेशेंट है जो डिस्चार्ज होने वाला है, कोलिसिस्टाइटिस के साथ में है, यानी गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पर जो है एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते पेशेंट को किसके लिए एनकरेज करेगी? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन है ए डाइट लो इन पोटेशियम, दूसरा है ए डाइट लो इन फैट, तीसरा है ए डाइट विद इंक्रीज विटामिन B12, और चौथा है ए डाइट लो इन फॉस्फोरस। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, वही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी,
डाइट इन लो फैट। तो यहाँ पर जो है कोलिसिस्टाइटिस का यहाँ पर पेशेंट है, जिसके अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है, जिसके अंदर यहाँ पर बाइल स्टोर होता है। और बाइल मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है फेट को इमल्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जब जब फैटी डाइट लोगे तब तब बाइल का यहाँ पर सिक्रेशन होगा, और बाइल का सिक्रेशन होगा तो गॉल ब्लैडर इसके अंदर जो है आपको कॉन्ट्रेक्शन या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर अंदर पहले से इंफ्लामेशन हो रखा है तो इसको और ज्यादा पेन और जो है हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो यानी कोलिसिस्टाइटिस के केस में हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे केस में जो है डाइट को हम फैटी डाइट को हम कम कर देंगे या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैरिंग्स इज क्लोज ड्यूरिंग स्वेलोविंग बाय। तो यहाँ पर जो लैरिंग्स है वो किससे जो है क्लोज होती है वो आपको बताना है। और आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वोकल कॉर्ड, दूसरा है एपिग्लोटिस, तीसरा है क्रिकोइड कार्टिलेज, चौथा है थायराइड कार्टिलेज। तो कौन है जो लैरिंग्स को क्लोज करता है ड्यूरिंग स्वेलोविंग? तो जब हम खाना खाते हैं, फूड स्वेलो करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे लैरिंग्स को कौन क्लोज करता है? तो फटाफट इसका राइट आंसर करेंगे। सब इसका राइट आंसर करने ही वाले हैं, तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एपिग्लोटिस। तो जो एपिग्लोटिस है वो लैरिंग्स को क्लोज करती है जब हम खाना खाते हैं। देखिए इस तरह से जो है आपकी ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका एयरवे है, ये आपकी जो है बोल सकते हैं ट्रेकिया, विंड पाइप जहाँ के ऊपर जो लैरिंग्स होता है। इधर है आपकी ईसोफेगस। तो जब आप फूड को इनगल्फ करते हैं तो इस तरह से जो है आपकी यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर जो है जब भी आप फूड खाते हैं तो इस तरह से जो है आपके ईसोफेगस में जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो क्या करती है आपके ट्रेकिया को क्लोज करती है, और जो एयरवे ओपनिंग है उसको क्लोज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फूड पार्टिकल है इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये आपका काम किसका है? एपिग्लोटिस का है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और तो आज की हमारी जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आज के क्लास में हमारे जो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो है नेक्स्ट कल की स्लाइड में हम जो है कल की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ख़त्म हो चुके हैं। तो सबने यहाँ पर जितने भी आंसर किए हैं तो अपना स्कोर बताएंगे। अपना स्कोर बताएं कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितने राइट आंसर किए हैं। राइट आंसर कितने किए हैं वो कमेंट करके बताएंगे। ईमानदारी से बताएंगे कि कितने आपने सही किए हैं। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा और सबको आंसर करना है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको यहाँ पर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो कितने राइट किए हैं वो आपको बताना है। 20 में से जितने भी हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 11, 12, 15 जितने भी हो रहे हैं वो आपको बताना है। झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से आपको आंसर करना है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।